प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए रेट पात्रता एग्जाम की जो तैयारी करें उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं रेट पात्रता में छपने वाले 50% लेकर आया। यानी कि दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आज हूबहू परीक्षा में छपने वाले मैं आपको 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर 50 प्रश्नों में से यहाँ पे 35 प्रश्नों का अगर आपने आंसर सही दे दिया ना, तो ये मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का। तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी 50 प्रश्नों में से 35 क्वेश्चन का आंसर सही कर पाता। यह आप सभी विद्यार्थी को एंड में कमेंट करके बताना कि गुरुजी मेरे 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये आपको क्वेश्चन काउंट करते हुए रहना। देखो, जब क्लास में आप एंड तक बने रहोगे ना, तो क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, ताकि आपको भी पता लग सके कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की है। अगर आपने यह प्रश्न पढ़ लो, सिलेक्शन पक्का। मैं आपसे विश्वास के साथ बोलता हूँ, आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यह प्रश्न पढ़ लो, यहाँ से आपको हुबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को ना लाइक नहीं कर रखा, सबसे पहले क्लास को आपको लाइक करना और फिर बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि देखो जब हमारी अगली क्लास भी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। तो अब आपको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात सबसे पहले आप सबको बोलूंगा, क्लास में आपको पूरी में से पूरी देखना, ताकि आपको क्लास का पता लग सके कि क्वेश्चन किस प्रकार है और आपका एक लेवल पता लग जाएगा कि आपने जो तैयारी कर रहे हो वो किस प्रकार की आपकी तैयारी है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सबके सामने। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं सभी को, क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ता हुआ जाएगा, तो अपन सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, सरल से अपन कठिन की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन का लेवल आपका इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। अब बताएगा कि राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं। जयपुर है, अजमेर है, कोटा या भरतपुर। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा सकते हो आप, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बोल सकते हो आप इस प्रश्न को। बिल्कुल है, सभी के कमेंट आ रहे कि रोजी राजस्थान की शिक्षा नगरी हमारे कोटा को कहते हैं। इसे कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, तो कोटा कहते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं, तो आपके कोटा कहते हैं। अब राजस्थान की गुलाबी नगरी आपसे पूछे, तो राजस्थान की गुलाबी नगरी आपके जयपुर को कहते हैं। यहीं पे आपसे पूछा जाए राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय आपके अजमेर कहते हैं। अच्छी तरह से मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना, यह सब पढ़ते हुए चलना, पूरे में से पूरे 50 प्रश्न देखना और एंड में आपको कमेंट करके बता देना आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या। दोस्तों बताइएगा, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। 160 है, 200, 250 है या 190। जल्दी जल्दी आप सब कमेंट करेंगे। बिल्कुल सभी का गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। देखो मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सभी कमेंट करें, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी को लिख दो 200। बिल्कुल आप सभी साथी 200 बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर आपका मैंने बी को यहाँ पे लिख दिया। अगर आप बी कमेंट करें, सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन, जैसलमेर जिले का जनसंख्या कितना है। बताओगा जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1700, 90 या 60। देखिएगा, बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की, तो सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व जो है ये आपके जयपुर का रहेगा। कहाँ करेगा, जयपुर का रहेगा। कितना है गुरुजी, 595 है। कितना है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसी के साथ हमारा सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो आपका कहाँ का है, आपका जैसलमेर का है। और जैसलमेर का कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितने, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों चीजें आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपका जैसलमेर का पूछा, बिल्कुल आप जो विद्यार्थी 17 व्यक्ति बता रहे हैं, सही 17 व्यक्ति आपके जैसलमेर में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन, राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है। दोस्तों वेरी वेरी स्टार लगाओगे पहले, और वेरी वेरी आप इस प्रश्न को मोस्ट पे लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बोल सकते हो इसे। चलो बताओ कि राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी रहेगी, तो आपके नक्की झील रहेगी। कौन सी रहेगी, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बी फॉर भूतनी आप सभी का सही है। बात की जाए नक्की झील के बारे में, तो नक्की झील आपके माउंट आबू सिराई में, कहाँ पर है, माउंट आबू सिराई में है। बात की जाए नक्की झील है, सर्दियों में इसमें क्या है, पानी का बर्फ बन जाता है। सर्दी के टाइम पे इसमें क्या हो जाता, पानी जम जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। बताएगा उड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर है, अजमेर है, धौलपुर है या सिरे में। तो बात हो रही है यहाँ पे उड़िया के पठार की, और उड़िया का जो पठार है ये आपके किस जिले में। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। और कमेंट आ रहा गुरुजी सिरोही सिरोही सिरोही। बिल्कुल आप डी ऑप्शन जो कमेंट करें या सिरोही जो कमेंट करें, सिरोही कमेंट करें जिन सभी का सही है। आपका मैंने यहाँ पे डी को लॉक कर दिया। चलो
अगला ऑप्शन देखो, 56 के पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बताइएगा जैसलमेर है, बालोतरा, कोटा या जयपुर है। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सभी का गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। क्लास को सबसे पहले बोला हूँ लाइक कर दो, सबसे पहले क्लास में लाइक की संख्या नहीं है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो ताकि हमारे आगामी जितनी भी क्लास है ना सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे मैं क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बालोतरा B4 है, भूतनी को लॉक कर दो गुरुजी। किसे लॉक कर दो? B4 भूतनी। अरे भाई जल्दी वालों को जला दो और आज की क्लास को वायरल बना दो। यानी कि आज आप 5 विद्यार्थी के साथ आज क्लास को शेयर करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी 5 विद्यार्थी के साथ क्लास को शेयर करनी है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के प्रथम महिला पायलट कौन थे दोस्तों, बताएगा राजस्थान के प्रथम महिला पायलट कौन थे? पार्वती गहलोत है, गायत्री देवी, नम्रता भट्ट है या निवेदिता शर्मा। दोस्तों जल्दी से सब कमेंट करेंगे और आंसर आ रहा है यहाँ पे नम्रता भट्ट। क्या बता रहे? नम्रता भट्ट बता रहे। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्यूट। क्या है? सी फॉर क्यूट जाटनी। क्या बात? सी फॉर है क्यूट जाटनी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन राजस्थान का पहला रुपये कहाँ पर लगाया गया था, बताएगा राजस्थान का पहला रुपये कहाँ पर लगाया गया था? उदयपुर है, अलवर है, जालोर है या कोटा। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि जो राजस्थान का प्रथम रुपये आपके जालोर में लगाया गया था, और जालोर में भी कहाँ पर है? तो सुंदा माता के मंदिर पर है। और कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। याद है दोस्तों, 50 प्रश्न में करूंगा, 50 में से अगर आपने यहाँ पर या 30 प्रश्नों का या 35 का आंसर भी सही दिया तो मान के चलो आपका सिलेक्शन है पक्का भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि जयगढ़ का दुर्ग कहाँ है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी, क्या है? आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाना या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी को पढ़ाना, आपने सपना देख रखा और आपके इस सपने को पूरा करना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के नोट्स तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। और अगर आप ये 27 फरवरी से पहले नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आप सभी से 100% गारंटी लेता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर कर लोगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स पढ़कर जाना है और आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% है कि जी नोट्स काम लेंगे। तो इससे पहले आपको बता दो इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? नाम मात्र का चार्ज है कितना है? 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। लेकिन याद रहे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा इसका पेमेंट आपको दुगना मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? दुगना मिल जाएगा, यानी 200 रुपये। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इसका पेमेंट आपको दुगना मिल जाएगा। गुरु जी आप बताओ इस नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? तो नंबर 6367 है 25 है 6234। यही मोबाइल की स्क्रीन में भी आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो यही नंबर आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हो कि 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप मुझे क्या करोगे? 99 क्या है? 99 रुपये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? इस नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देंगे मैं आपको नोट्स डालूंगा। और मेरा वादा रहा दोस्तों आपसे, अगर आपने नोट्स पढ़ लिया, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स पढ़कर जाएगा, सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका पेमेंट आपको रिफंड तो होगा इसी, रिफंड के साथ साथ आपको दुगना पेमेंट रिफंड होगा। चलो हाँ बिल्कुल, जयगढ़ आपके कहां पर है? जयपुर जयपुर जयपुर। जो भी साथी जयपुर बता रहे हैं ना, जयपुर बता रहे जिन सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है, पित्थल और पातल रचना किसके द्वारा लिखेगी? पित्थल और पातल रचना किसके द्वारा लिखेगी थी? कन्हैयालाल सेठ या जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री या सागर मलगोपा। तो पित्तल और पातल जो रचना है या कि कन्हैयालाल सेठ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का सी चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, कांठल किस जिले का प्राचीन नाम था? कांठल किस जिले का प्राचीन नाम था? उदयपुर है, अजमेर है, प्रतापगढ़ है या झालावाड़ है। तो कांठल आपके प्रतापगढ़ का नाम था और प्रतापगढ़ जो जिला बनाया गया था यह आपके कब बनाया गया था? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि प्रतापगढ़ जो हमारा जिला बनाया गया था यह आपके 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। चलो अगला ऑप्शन है, जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर है, अजमेर है, जैसलमेर है या प्रतापगढ़ है। जो एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करो भाई, लाइक की संख्या काफी कम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ना भूलना ताकि जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। याद रहे आज के क्लास में मैं आपको 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। 50 में से अगर आप 35 का आंसर सही देते हो तो सिलेक्शन पक्का, यानी कि क्लास तो आपको पूरी में से पूरी देखना। जोरावा लोकगीत का यहाँ पे संबंध पूछा आपसे से और बिल्कुल आपका जैसलमेर से रहेगा। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट करे जिनका सही है।
चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो ये आपका जिले का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें। हाँ बिल्कुल ए फोर है, आत्मा को लॉक कर दो गुरुजी। बिल्कुल आपका ए फोर आत्मा को मैंने लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? दोस्तों एक तो आपसे सर्वाधिक एग्जाम में काफी पूछा था, एक आपसे कम ज्यादा पूछा था। यानी कि दो चीज हमेशा आपको याद करनी पड़ती हैं। तो सर्वाधिक की बात करेंगे तो आपका उदयपुर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? उदयपुर राइट आंसर रहेगा। अगर गुरुजी यहाँ पे सर्वाधिक जगह हमें कम पूछा जाता तो कम कौन सा रहेगा? कम आपका चूरू रहेगा। कौन सा है? कम वन आपके चूरू में पाए जाते हैं, सर्वाधिक आपके उदयपुर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर गुरुजी हम ए को लॉक कर दें। क्या? बिल्कुल सही है भाई। हाँ आप ए ऑप्शन को लॉक कर दो। हाँ ए फोर आत्मा आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान का प्रथम स्टॉक है। क्या दोस्तों? राजस्थान का प्रथम स्टॉक है एक्सचेंज कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर है, सिरोही है, धौलपुर है या जयपुर में? जल्दी से आप सब विद्यार्थी आंसर दे देंगे और आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा है सबका जयपुर जयपुर जयपुर। क्या बात, जो भी साथी जयपुर कमेंट करे ना कि आप जयपुर सही रहेगा। हाँ बिल्कुल आपको जयपुर सही है। चलो गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बता दो तो सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो। सुबह को हमारी क्लास कब आती है? सुबह को आपको पता हमारी क्लास 7 बजे आपके सामने आती है। आप 7 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे। और शाम का टाइम नोट करो, शाम को हमारी क्लास कब आती है? शाम को आपको 4 बजे से, यानी आज ही से हमारी क्लास 4 बजे का टाइम फिक्स हो चुका और कंटिन्यू हमारा टाइम है 27 फरवरी तक यही रहेगा। यानी कि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इस टाइम को आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि मीरा महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बाड़मेर है या कोटा? तो मीरा महोत्सव आपके चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता। मीरा के आपसे छत्री पूछे या मीरा के गुरु का नाम पूछे तो मीरा के गुरु का नाम रैदास था। मीरा की छत्री आपके चित्तौड़गढ़ में है और मीरा का मंदिर है मेड़ता और चित्तौड़गढ़, दो जगह पर मीरा का क्या है? मंदिर है। क्या है? मीरा का मंदिर मेड़ता और अपने चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। चलो अगला ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि महान गायिका अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस जिले से? महान गायिका अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस जिले से? बाड़मेर है, उदयपुर है, बीकानेर है या दोस्तों अजमेर? वेरी वेरी क्वेश्चन को आप मोस्ट लगा सकते हो और जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दो। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि मुझे बीकानेर को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? बीकानेर को यहाँ पे लॉक दिया जाए। जो विद्यार्थी यहाँ पे बीकानेर बता रहे सही कमेंट करें। आपने बीकानेर बताया ना, ऑप्शन से बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण की बात की जाए, राजस्थान का एकीकरण आपके 7 चरणों में पूरा हुआ था। किसमें हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। और राजस्थान का सबसे बड़ा चरण आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा चरण कौन सा? तो आपका चतुर्थ चरण जो है ना, चतुर्थ चरण आपका सबसे बड़ा चरण है। यानी कि आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर डन। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल से भाई शानदार। रोजाना ऐसी की ऐसी क्लासें लाता हूँ। इससे पहले हमारी 50 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां से आप 50 क्लास भी देख सकते हो। अगला ऑप्शन है लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता? उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है या झालावाड़? तो लूनी नदी का तो गुरुजी अजमेर की नाग पहाड़ी से होता। कहाँ से होता? अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता। यानी अजमेर आपका बिल्कुल अजमेर जो कमेंट करे, अजमेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते? बताएगा सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते? कोटा, जयपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों नागौर? सर्वाधिक पशु मेलों की यहाँ पे बात की जा रही है और सर्वाधिक पशु मेले आपके नागौर में बढ़ते हैं। कहाँ पर बढ़ते हैं? आपका जो नागौर है ना, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डिफॉल्ट सही रहेगा। बिल्कुल शानदार, लाजवाब। सभी विद्यार्थी याद के 50 प्रश्न में आपको यहाँ पे कराऊंगा और 50 में से आपने 35 का आंसर अगर आपने सही दिया तो मान लो सिलेक्शन पक्का। और क्वेश्चन का लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी आप सरल क्वेश्चन करा रहे हो, सरल क्वेश्चन नहीं, मैं पूरा मॉडल पेपर करा रहा हूँ आपका रेट पात्रता वाला। तो याद रहे पेपर में हूबहू प्रश्न छपने वाले करा रहा हूँ। क्लास में एंड तक बने रहना। पेपर में सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन मिक्स में लेकर आया हूँ। चलो भाई अगला ऑप्शन है आपके सामने। अगला ऑप्शन है खारे पानी की सर्वाधिक झील है कहाँ पर स्थित है? खारे पानी की सर्वाधिक झील कहाँ स्थित है? कोटा, उदयपुर है, नागौर है या बाड़मेर? बता दो। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें कहाँ पे स्थित हैं? तो सर्वाधिक झीलें आपके नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों? खारे पानी की सर्वाधिक झील आपसे पूछी जाए तो आपके नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना, सभी का सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है।
चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, और याद रहे क्लास को आपको लाइक तो करना ही सी, लाइक तो सभी को करना अनिवार्य है, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब लेना, ताकि याद रहे जैसे भी हमारी क्लास सुबह को आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे हमारी क्लास शाम को आएगी उसका भी आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। कि राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या चित्तौड़गढ़। कि राजस्थान है राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है गुरुजी, ये हमारे कहाँ पर रहेगा, तो आपके अजमेर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, आपके अजमेर में रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे अजमेर बता रहे जिन विद्यार्थी का सबका सी। अगला ऑप्शन देखो कि भुज जेल किस जिले में स्थित है, बताएगा भुज जेल किस जिले में है, कोटा, धौलपुर है, जैसलमेर है या बाड़मेर। बिल्कुल से एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल से भाई कमेंट आ रही, सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। क्यों रोजे भुज जेल हमारे जैसलमेर में है। कहाँ पर है, हमारे जैसलमेर में है। बिल्कुल आप जैसलमेर बता रहे थे, इसे जैसलमेर को आपके स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे सुवर्ण नगरी पूछा जाए कि गुरुजी सुवर्ण किसे कहते हैं, तो सुवर्ण हमारे जालोर कहते हैं। किसे कहते हैं, सुवर्ण हमारे जालोर कहते हैं। अगर आपसे स्वर्ण पूछे तो स्वर्ण आपके जैसलमेर कहते हैं। किसे कहते हैं, जैसलमेर को आपके स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन देखो, गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। गिरल ताप है विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, आपके जैसलमेर है, सिरोही, उदयपुर है या दोस्तों बाड़मेर। कि गिरल ताप है विद्युत परियोजना आपके कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आप इसे लगा सकते हो। याद रहे क्लास में एंड तक बना रहना, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। आपको पता है कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, यानी कि आज की क्लास में 50 क्वेश्चन करूंगा तो 50 में से 50 आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। चलो बिल्कुल सही है, बाड़मेर बता रहे कि गुरुजी बाड़ाना बाड़मेर को आप लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बाड़ाना बाड़मेर कमेंट करे सबका सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन आज का, अगला ऑप्शन आपके सामने हसमत वाला राजा है किसे कहते हैं। क्या हसमत वाला राजा किसे कहते हैं, राय सिंह है, राणा कुंभा, राज सिंह है या मालदेव को। याद रहे जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता, तो गुरुजी हसमत वाला राजा आपके मालदेव को कहते हैं। किसे कहते हैं, मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता। यानी जो विद्यार्थी आप डीप और डन कमेंट करे ना सबका सही है। हाँ बिल्कुल सही गुरुजी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू भाई सबका। अरे भाई रोजाना ऐसे लाता हूँ, रोजाना मैं आपके सामने ऐसी ऐसी क्लास लाता हूँ। चलो अब कमेंट अगला प्रश्न देखो कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उदयपुर है, अलवर है, अजमेर है या झुंझुनू। कि शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पे, सबसे पहले बता दो शेखावाटी में जो जिले आते हैं कौन कौन से आते हैं। शेखावाटी में 3 से 4 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर है, ये जिले आते हैं। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे गुरुजी उदयपुर नहीं आता, अलवर भी नहीं आता, अजमेर भी नहीं आता। तो आपका झुंझुनू जो जिला है ये आपके शेखावाटी के क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है, शेखावाटी में आता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। यानी शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये आपके झुंझुनू में रहेगा। बिल्कुल सही है, शानदार, सभी का लाजवाब, सभी के आंसर आ रहे और कमेंट में सबके देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, क्लास में आपको एंड तक बना रहना और रोजाना ऐसे क्लास देखने के लिए अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जैसे हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट भी लगाएंगे और इसे आप स्टार भी लगा लेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है। बताओ तो बात करें 1 नवंबर 1956 है, 5 जनवरी 1950 है, 2 फरवरी 1960 है या 5 मार्च 1972। तो बात करें अपने वर्तमान स्वरूप में 1 जनवरी, क्या दोस्तों 1 नवंबर 1956 का आया था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट करे ना सही, हमारा राजस्थान है 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का 33वां जिला कौन सा। कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा, उदयपुर है, अजमेर है, अलवर है या प्रतापगढ़। जिन विद्यार्थियों को मैंने नोट्स के बारे में बता दिया है वो विद्यार्थी एक बार नोट्स जरूर से पढ़ लेना, नोट्स पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पहले मैंने इसकी जानकारी दे दी है, अगर आप नए जुड़े विद्यार्थी आपको पता नहीं तो यहाँ पे नंबर दे रखे ये स्क्रीन में यहाँ पर है, आप कॉल करके भी इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलो कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा, उदयपुर है, अजमेर है, अलवर है या प्रतापगढ़। तो राजस्थान का आपका 33वां जिला है प्रतापगढ़ है। कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था। बात करेंगे किस कमेटी के सिफारिश पर बना था, तो प्रमेश चंद, क्या दोस्तों प्रमेश चंद है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर क्या हुआ था, परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर आपका प्रतापगढ़ जिला 2008 में बनाया गया था। कब है, 26 जनवरी। कब है, 26 जनवरी 2008 में जिला बनाया गया था। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है कहाँ पे स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम तो मुझे सबसे पहले याद होना चाहिए कि जय बाण तोप है। क्या नाम है, जय बाण तोप है। और जय बाण तोप आपके कहाँ पर है, ये आपके जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे गुरुजी, जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। बिल्कुल आप जयपुर कमेंट करें, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करें, सबका यहाँ पे आंसर से आ रहा।
चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान के कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी या चंबल नदी। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं, या आपसे पूछा जाए किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो आपके राठी गाय को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। यहीं पे आपसे नदी की बात की जाए कि जो नदी को किसे कहते हैं, तो नदी को आपके जो चंबल नदी है, चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और यहाँ पे बात की जाए चंबल नदी राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी क्या है? राज्य की सबसे लंबी नदी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्णतः, क्या आपसे एक शब्द आ जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यहाँ पे रहता बनास। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी, यानी राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपके रहेगी आपका कौन सा? चंबल नदी, है ना। लेकिन पूर्णतः यानी कि जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो और जिसका अंत भी राजस्थान में हो, ऐसी नदी तो हमारी है बनास। और जो सबसे बड़ी नदी की बात की तो आपके चंबल रहता है। चलो अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ चुका कि दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? बताएगा दिवेर का जो युद्ध है यह आपके कब लड़ा गया था? 1560 है, 1582, 1970 है या 1866 को? बता दो भाई कि दिवेर का जो युद्ध है यह आपके कब लड़ा गया था? जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी बताएंगे भाई। देखो कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है, शानदार कमेंट आ रहे सभी के। देखो कमेंट आ रहा सबका और कमेंट में सबका देख रहा भाई। बिल्कुल सही कमेंट करिए कि गुरु जी 1582 को कब लड़ा गया था? 1582 का आपका दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करिए जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि गड्डीसर है सरोवर कहाँ पे स्थित है? गड्डीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जयपुर है या सिरोही? गड्डीसर सरोवर कहाँ पे स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार सभी का यहाँ पे आंसर आ और आंसर में सब विद्यार्थी को देख रहे हो कि गुरु जी गड्डीसर सरोवर तो हमारे यहाँ पे जैसलमेर में, कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जो विद्यार्थी यहाँ पे जैसलमेर कमेंट करा, जैसलमेर कमेंट करा ना, सबका आंसर सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जय प्रसाद है, राम प्रसाद है, पीर प्रसाद है या विजय प्रसाद? बात की जाए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपसे पूछे कि घोड़े का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। बात की जाए महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जानते थे, तो बचपन में महाराणा प्रताप को केका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केका कहा जाता था। चलो अगला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। बताएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 है, 1305 है, 1308 है या 1310 में? बात की जाए चित्तौड़ पर जब AK-47 ने जब आक्रमण किया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1303 में, जब यहाँ पर पद्मनी ने जोहर किया था। किसने किया था? पद्मनी ने यहाँ पर जोहर किया था। और एक ऐतिहासिक जोहर था जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। क्या है? ऐतिहासिक जोहर हुआ था, यानी कि पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ, कितने? 1600 रानियों के साथ है पद्मनी ने जो जोहर किया था पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। और यह जो जोहर आता आपके 1303 में आता और प्रथम शाखा भी आपके 1303 में आता है। अच्छी तरह से आपको प्रश्न पढ़ लेना। यह प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले, तो क्लास में आपको एंड तक अटेंड करना, एक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बताएगा राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा, जयदयाल है, अमरचंद भाटिया या सागर मलगोपा? जल्दी से आप सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता? कमेंट आ रहा सबका कि अमरचंद भाटिया कहते हैं। किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक करो। किसे लॉक कर दो? सी। बिल्कुल आपने सी कमेंट किया ना, सबका आंसर चाहिए। दोस्तों अभी तक भी देखो, अभी तक भी क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार लाइक लो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास है या सागर मलगोपा? बता दो कि जैसलमेर का गुंडा शासक है, या आपसे पूछा जाए रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसका? रघुनाथ सिंह का मुकदमा या जैसलमेर का गुंडा शासन है या आपका सागर मलगोपा? किसने रचे थे? सागर मलगोपा। बात की जाए यहाँ पे सागर मलगोपा के बारे में, ये जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के निवासी थे। और सागर मलगोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई?
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कभी 1920 है, 1919 है, 1970 है, 1870 है या 1850। क्यों जी राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1919 में थी। और कहाँ पे गुरुजी? वर्धा में थे। कहाँ पे थे? वर्धा में थे। और वर्धा गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में, यानी कि वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। यानी कि आपका जो कमेंट आ रहा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी 4 है। भूतने को लाकर दो, जो विद्यार्थी बी बता रहे ना सबके यहाँ से आंसर आ रहे और आंसर मैं सबके देख रहा हूँ। चलो अगला ऑप्शन देखो कि बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना सीईटी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ था। जब हमारा सीईटी का जो पेपर हुआ था ना, सीईटी का पेपर अभी हमारा 2024 में, इसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। सीईटी के पेपर में जो हमारा 2-3 पारियों में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था कि राजस्थान के बास्केटबॉल, सबसे पहले कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा, तो आपका बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था, तो आपके 1948 मिला था। यहीं पे आपसे पूछा जाए खेजड़ी हमारा राजस्थान का राज्य वर्ष है, इसे राज्य वर्ष का दर्जा मिला तो 1983 को। कब मिला था? 1983 को आपके खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा मिला और बास्केटबॉल को 1948 में मिला था भाई। चलेगा अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा, प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मांगीलाल भव्य, मीठालाल व्यास, भूगलाल पांड्या। दोस्तों क्लास को लाइक करो भाई, लाइक की संख्या कम है। चलो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? सबके आप आंसर आ रहे, बिल्कुल सही बता रहे। क्या बता रहे हो? हाँ भूगलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है संघ सभा की स्थापना कब हुई। संघ सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 को, 1890, 1670 या 1655। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सब आंसर दे दो कि संघ सभा की जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी। बिल्कुल सही है कि गुरुजी 1883 को हुई थी। कब हुई थी? 1883 को हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। हाँ ए फॉर आत्मा को लॉक कर दो गुरुजी, बिल्कुल सही भाई, आपके आत्मा को मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। चलो अगला ऑप्शन है संत पीपा की गुफा कहाँ पे स्थित है। संत पीपा की गुफा कहाँ पे स्थित है? भीनमाल है, गजनेर है, घाघरवन है या उदयपुर में। जल्दी जल्दी बता दो कि संत पीपा की गुफा कहाँ पे स्थित है भाई, जल्दी से बता देंगे और सब आंसर देंगे। आंसर देने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। जी घाघरवन में, और घाघरवन एक आपका जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। घाघरवन दुर्ग है कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अकबर का दुर्ग कहाँ पे स्थित है। अकबर का दुर्ग कहाँ पर है? कोटा, अजमेर है, उदयपुर है या अलवर है। कि अकबर के दुर्ग की बात हो रही है। अकबर का दुर्ग है कौन सा? कि मैगजीन का दुर्ग है। कौन सा? मैगजीन का दुर्ग है। और ये आपके हैं कहाँ पर है? या आपके अजमेर में, जिसे हम राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अपन राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। चलो दोस्तों 45 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी क्लास में, और फिर भी आपने लाइक किया, लाइक करो। अगला ऑप्शन आपके सामने कि हवा महल का निर्माण है किसने करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वाई राम सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह है, उदय सिंह है या विजय सिंह ने। बात करेंगे हवा महल के निर्माण की। इसका निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? 1799 में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी 4 है। भूतने को लॉक देंगे, जो विद्यार्थी बी बता रहे ना सही कमेंट करो। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर है? तारागढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या रणथंभौर का दुर्ग। बताएगा नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। यहाँ पे आंसर रहा कि आपका रणथंभौर का दुर्ग। और रणथंभौर का दुर्ग है कहाँ पर है? ये आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही, बाड़मेर है, अलवर है या कोटा। इसी के साथ एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी प्रथम अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करके मेंस एग्जाम बैठना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के मैंने नोट्स तैयार कर दिए। और अगर आप ये नोट्स मैंने जो तैयार करके ना, ये नोट्स आप एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से 100% गारंटी लेता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। याद रहे एग्जाम से पहले एक बार ये नोट्स जरूर से लेना, क्योंकि जो नोट्स काम लेंगे इस नोट्स का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? 99 रुपये का चार्ज है। और मिलेंगे कहाँ पर है? नंबर नोट करो 63, नंबर अच्छी तरह से देखो भाई, नंबर देखो 6367 है, 25 है, 62
636725624। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालें। यानी व्हाट्सएप नंबर ये है और हमारे फोन पे नंबर भी। अगर आपको नंबर यहाँ पे सही नहीं दिख रहे तो आपको यहाँ पे जो मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहे हैं यहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हो। इसी नंबर पे आप 99 का पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल भेज दीजिएगा। जैसे आप भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं नोट्स डालूंगा और मेरा वादा रहा जो विद्यार्थी नोट्स पढ़कर जाएगा उसके सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ। दर्रा अभियान की बात की जाए, दर्रा अभियान आपके कहाँ रहेगा, कोटा में। कहाँ रहेगा, कोटा में रहेगा। जो विद्यार्थी दर्रा की बात करा, कोटा, बिल्कुल आपका कोटा से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन निकालो इसे, वेरी वेरी मोस्ट पर्सन निकालो। ये हर एग्जाम में पूछा जाता कि राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। नम्रता भट्ट है, सुनैना, गायत्री जोशी या पार्वती गहलोत है। तो आपके प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी सुनैना। कौन थी, सुनैना थी। ऑप्शन नंबर आप सबका बी से रहेगा। अगर आप बी कमेंट करें से, अगर आप इस क्लास को यहाँ देखते देखते पहुंच गए तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से अगली क्लास में जाओ, जल्दी से RB1C22 में सर्च करो और उस क्लास में आ जाओ, यानी उस चैनल पे आ जाओ। वहाँ पर मैं आपकी अगली क्लास ऐसी कैसी लगाने वाला हूँ। ऐसी कैसी में 50% की मैं क्लास लगाकर वहाँ पर दिए। अगर आप इस चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए RB1C से, अभी आ जाओ यूट्यूब में सर्च करो RB1C है और वहां पे इस क्लास में आ जाओ। अगला ऑप्शन देखो कि आदिवासी के भाई जी किसे कहा जाता। आदिवासी के भाई जी किसे कहते हैं। सीता राजपाल है, मंजू राजपाल है, नारायणी देवी या कमला बेनीवाल। तो यहाँ पे कहते हैं मंजू राजपाल। किसे कहते हैं, मंजू राजपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है आपके कितने प्रश्न सही हुए। सब विद्यार्थी बताएंगे, कमेंट सबको करना आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 45 प्लस। याद रहे कमेंट सभी विद्यार्थी करके बताएंगे। इसी के साथ क्लास को एक बार लाइक कर दो। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया लाइक करो और आप चैनल को सब्सक्राइब लो। और याद रहे क्लास का टाइम कब का है, सुबह को हमारी क्लास आती है। कब आती है, सुबह हमारी क्लास आती है 7 बजे। कब आती है, 7 बजे आती है। इसी के साथ हमारी क्लास शाम को आती है और शाम को कब आती है, 8 बजे। यानी 2 टाइम हमारा फिक्स है। इसी के साथ एक क्लास आती है हमारी RB1C। कहाँ पे आती है, RB1C है, उसे भी आप ज्वाइन हो जाओ। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की शानदार अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।